सरकार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, सरकार के साथ साथ आम लोगों की मुश्किलें भी बढ़ेंगी। अरुण, लगातार हमारे साथ बने रहिएगा। एक अच्छी खबर हम अपने दर्शकों को बताएंगे, फिर उस पर भी अरुण से चर्चा करेंगे। इंदौर में संक्रमण, कोरोना संक्रमण कम हो रहा है। 1988 सैंपल की जांच में से सिर्फ 54 पॉजिटिव आए हैं। 54 रिपोर्ट जो आई हैं वो कोविड-19 पॉजिटिव आई हैं। अब तक कुल मामलों की संख्या अगर देख ली जाए, पूरे इंदौर की संख्या अगर देख ली जाए, संक्रमण के मामले देख लिए जाएं, वो हो जाते हैं 3687। स्वस्थ हुए मरीजों का आंकड़ा भी बेहतर है, 2200 के पार। अब तक 2343 मरीज स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। जो कल मेडिकल बुलेटिन जारी किया गया, देर रात जो मेडिकल बुलेटिन जारी किया गया, कल सुबह का जो अपडेट है उसके मुताबिक 4 नए मरीजों की मौत की पुष्टि की गई है। अब तक कोरोना से यहां 149 लोगों की जान चली गई। 1295 एक्टिव केसेस हैं, यानी इन मरीजों का इलाज चल रहा है। अरुण हमारे साथ लगातार बने हैं, एक बार फिर अरुण के पास आपको लिए चलेंगे। अरुण, इस मोर्चे पर इंदौर के लिए यह अच्छी खबर कि जो पूरे देश का हॉटस्पॉट बना था, वहां के रिकवरी रेट में लगातार सुधार। बिल्कुल, देखिए रिकवरी रेट में सुधार हो रहा है। 50% के ऊपर रिकवरी रेट पहुंच गया है। 2243 लोग स्वस्थ होकर घरों को लौट चुके हैं, लेकिन जो कोरोना का संक्रमण है वो भी कमजोर होता जा रहा है। कोरोना के संक्रमण की दर 2 से 2.5% के बीच है। अभी 1988 सैंपल पिछले 24 घंटे में जांचे गए, जिसमें से 32 सैंपल ही पॉजिटिव पाए गए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि लगातार मरीजों की संख्या कम होती जा रही है। और अगर बात की जाए 52 सैंपल पाए गए हैं जो पॉजिटिव पाए गए हैं, बाकी नेगेटिव निकले हैं, तो आप समझ सकते हैं कि लगातार इनकी संख्या कम होती जा रही है। पिछले 4 दिनों से जो कोरोना के मरीज हैं, वो पॉजिटिव मरीज हैं, वो लगातार कम हो रहे हैं। ऐसे में अब बेहतर हालात इंदौर में होंगे। एक जो मशीन थी जो अमेरिका से मंगाई जानी थी, वो भी आने वाली, करीब 1.5 महीने बाद वो मशीन आ पाएगी। वो 8.5 करोड़ की मशीन है जो 1 घंटे में रिजल्ट दे देगी। तो ये तमाम उपाय भी हो रहे हैं। एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है 400 बेड का, वो भी तैयार हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि संक्रमण की दर कम हो रही है और साथ ही जो ठीक होने वाले मरीज हैं उनकी संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। ये सबसे अच्छी बात है और इंदौर के लिहाज से तो ये बहुत ज्यादा है, क्योंकि लगातार सवालों के घेरे में इंदौर की पूरी व्यवस्था शुरुआत में रही थी। बहुत बहुत शुक्रिया अरुण आपका इस अच्छी खबर के लिए। लेकिन छत्तीसगढ़ क्या कर रहा है? छत्तीसगढ़ में कोरोना सभी रिकॉर्ड तोड़ने पर आमादा है। पिछले 24 घंटे में 93 नए मरीज, पिछले 24 घंटे में 93 नए मरीज मिले हैं। महासमुंद से 19, जशपुर से 19, बिलासपुर से 17, जांजगीर से 9, रायपुर से 6, राजनांदगांव से 6, रायगढ़ से 5, कवर्धा से 4, बलौदाबाजार से 3, गरियाबंद से 3, सूरजपुर से 2 नए मरीज मिले हैं। कल 17 मरीजों ने हालांकि कोरोना को मात भी दी, कामयाब हुए मात देने में। इस तरीके से छत्तीसगढ़ में अब जो एक्टिव मरीजों की संख्या है, जिनका इलाज चल रहा है, वो हो जाती है 565। छत्तीसगढ़िया की इम्यूनिटी बेहतरीन है, वो लगातार हराता आ रहा है, लेकिन आंकड़े अब परेशान कर रहे हैं। कुल संक्रमण के मामले अगर देख लिए जाएं छत्तीसगढ़ में, तो ये हुए हैं 773। इनमें से 206 लोग कोरोना को मात देने में कामयाब रहे, 2 लोगों की मौत हुई है। सहयोगी अवधेश इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अवधेश, छत्तीसगढ़ की इम्यूनिटी बेहतरीन है, लेकिन ये आंकड़े अब डराने लगे हैं। अवधेश, निश्चित तौर पे आंकड़े डराने लगे हैं। जब एक दिन में 92 नए मामले आएंगे और अगर देर रात के आंकड़ों को जोड़ लिया जाए तो कुल आंकड़े अगर 145 के करीब हो जाते हैं, तो समझा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ की स्थिति कितनी भयावह होने वाली है। भयावह तब और अधिक होने वाली है जब सामने बारिश जो है वो पूरे बरसने के लिए आमद हो चुका है। केरल में मानसून की 8 हो चुकी है, छत्तीसगढ़ में भी कमोबेश कुछ दिन में मानसून आ जाएगा। और ऐसे में जो क्वारंटाइन सेंटर में 2 लाख से अधिक लोग जो रह रहे हैं, उनकी व्यवस्थाएं क्या होगी, कैसे संक्रमण के दायरों को तोड़ा जाएगा, कैसे संक्रमण ना बढ़े, इस बात की चिंता की जाएगी। बड़ी चुनौती सरकार के सामने है कि आखिरकार इस भयावह माहौल से अब छत्तीसगढ़ के लोगों को कैसे निकाला जाएगा। क्योंकि अगर एक दिन में 92 मामले आएंगे तो निश्चित तौर पर समझा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ की स्थिति क्या है। जाहिरा तौर पर अवधेश, वक्त की कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी अवधेश अपडेट दे रहे थे। यहाँ एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के उस पार सियासी वायरस के साइड इफेक्ट पर